हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न के बारे में और फिर भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा और भाग यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, ये भी आपको सरल विधि से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है मैथ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न क्या है, भिन्न का परिचय जानते हैं। और भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं और फ्रैक्शन की भिन्न की परिभाषा होती है वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q प्राकृत संख्या हो उसे भिन्न कहते हैं। तो p/q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में। जैसे 4/7 लिखा हुआ है तो ये p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में है। ये जो ऊपर की संख्या है इसे अंश कहेंगे और जो नीचे वाली संख्या है इसे हर कहेंगे। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो दोस्तों ये अंश और हर आपके समझ में आ गया है। अब भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा और भाग कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, भिन्न सजाती भिन्न होता है और विजाती भिन्न होता है। सजाती भिन्न को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं और विजाती भिन्न को इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो जो लाइक फ्रैक्शन है यानी सजाती भिन्न है उसका जोड़ना और घटाना सिंपल होता है, लेकिन जो विजाती है यानी अनलाइक फ्रैक्शन को जोड़ना और घटाना थोड़ा सा उसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है। पर हम आपको सिंपल विधि से एक्सप्लेन करेंगे, इससे आपको बहुत ही आसानी से ये जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना और घटाना, गुणा भाग आसानी से आपसे बनने लगेगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो सजाती भिन्न हैं उसको कैसे हम जोड़ते और घटाते हैं। सजाती भिन्न जो है, ऐसे भिन्न जिनके हर सामान हो उन्हें हम सजाती भिन्न कहते हैं, और ऐसे भिन्न जिनके हर सामान नहीं हैं उन्हें हम विजाती भिन्न कहेंगे। तो सजाती भिन्न में जैसे यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ है प्लस 2/5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं दोनों का हर बराबर है, तो ये जो दोनों भिन्न हैं ये सजाती हैं। अब इनको हमें ऐड करना है यानी जोड़ना है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे, यदि हर सामान है तो जो भी हर है उसको हम लिख देंगे, और यहाँ पे अंश जो है अंशों को भी चिन्ह सहित ऐसे लिख देंगे। प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5 है। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि सजाती भिन्न है यानी दोनों का हर बराबर है तो हम हर को लिख लेंगे ज्यों का त्यों, और अंशों को जो भी यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा के इसको भी लिख देंगे। प्लस साइन है तो यह अंश जुड़ जाएगा, 4 2 6 ये हो गया, और हर ये 5 हो गया। तो दोस्तों यदि सजाती भिन्न है तो आप बहुत ही आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। अब एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं दूसरा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3 यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, प्लस 2 यहाँ पे यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 8 है, इसका हर 8 है और इसका हर 4 है, यानी दोनों का हर अलग अलग है। मीन्स ये दोनों विजाती भिन्न हैं। अब विजाती भिन्न हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, हम पहले इसको सजाती बनाएंगे फिर इनको जोड़ या घटा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये 5 है और 5/8 प्लस 3/4। अब हम ये देखें क्या इसमें किसी संख्या से, किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने से क्या ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 4 को यदि हम 2 से गुणा करें तो 8 हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है किसी भी संख्या के अंश और हर में, किसी भी परिमेय संख्या या भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करें तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, इसके हर में यदि हम 2 से गुणा करें तो ये 8 बन जाएगा इसके बराबर। तो इसके हम हर में 2 से गुणा कर दिए, तो 2 से यदि हर में किए हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखिए, ये 5 ठीक है और नीचे ये 8 है, और फिर यहाँ प्लस साइन, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8।
अब देखिए, अब ये सजाती भिन्न हो गया, यानी दोनों का हर बराबर हो गया। अब इसको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 8 लिख दिए और ये 5 और प्लस 6, तो 6 5 11/8। दोस्तों अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, देखिए 11/8, यानी अंश को हर से हमें भाग करना होता है, तो 8 कम 8। अब यहाँ पे कितना, 11 में 8 घटाएंगे 3 आएगा। अब हम यहाँ पे जो भागफल है उसको यहाँ पे लिखते हैं और जो शेषफल है ये ऊपर और जो भाजक है वो यहाँ। इसको हम पढ़ेंगे 1 सही 3/8, इंग्लिश में बोलेंगे 1:3/8। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको भी आसानी से ऐड कर लेंगे और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब ये तीसरा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है 13/20 प्लस 18/25। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब ये 20 है, ये 25 है, इसको हम किसी भी किसी संख्या से गुणा करके इसको हम 25 नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग करके इसको 20 नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि दोनों के हर का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। 20 और 25, तो 2 से कटेगा 10 हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों नहीं कटता। तो फिर 2 पंचे 10 और ये नहीं कटता तो ज्यों का त्यों। अब दोस्तों ये 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा। अब 5 एकम 5, इस तरह से 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, इसका एलसीएम आएगा 100। तो जो भी इनके हर का एलसीएम आएगा हम हर में लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, अब इस जो एलसीएम आया है इसको इसके हर से भाग करेंगे, तो 100 को हम 20 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। 20 पंचे 100, कितना आया, 5 आया। इसके अंश में हम 5 से गुणा कर देंगे, अंश में 5 से गुणा कर देंगे। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा देंगे। अब फिर इसके हर को अब इसके हर से भाग करेंगे। अब हम 100 को 25 से भाग करेंगे तो 25 चौको 100 होता है, 4 आएगा। इसके अंश में 4 से गुणा करेंगे। अब 13 में 5 का गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। और 18 में 4 का गुणा करेंगे, 4 × 8 = 32, 2 3 4 और 3 7, 72 हो जाएगा। और यहाँ 100 है तो ये 100 हम लिख देंगे। अब 65 और 72 ऐड करेंगे, यानी 7 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 और 6 13/100। इस तरह से यहाँ पे 137/100, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए 137 में हम 100 का भाग करेंगे, 100 एकम 100, यहाँ 37 आएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा, भागफल यहाँ आ जाएगा, जो शेष फल है वो यहाँ आ जाएगा और जो भाजक है वो यहाँ। इस तरह से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिए। 1 सही 37/100, 1:37/100। तो इस तरह से दोस्तों ये भी आपके समझ में आ गया होगा और बन जाएगा इस तरह का सवाल आपसे। नेक्स्ट फिर और एग्जाम्पल लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें अगला एग्जाम्पल है, यदि इस तरह से कोई दिया गया है भिन्न। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों के गुणनखंड में कोई भी सामान्य सार्वगुणनखंड नहीं होगा, दोनों में कोई भी सामान्य गुणनखंड नहीं मिलेगा।
अब अभाज्य संख्या है तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इस पर चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, पर एलसीएम जो होगा दोनों के गुणनखंड के बराबर, गुणनफल के बराबर ही होगा। तो चाहे तो हम उसी तरह से कर सकते हैं एलसीएम लेके, या हम ऐसा कर सकते हैं इसको 7 का गुणा यानी इसका गुणा इधर कर दें। जब दोनों ये अभाज्य संख्याएं हों तो हम इसका इधर गुणा कर दें और इसके हर का इधर कर दें, और नीचे दोनों का ध्यान दीजिएगा, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर नीचे दोनों का। तो 7 पना 35 हो जाएगा, और 4 तेई 12 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 3 1 4, और यहाँ पे कितना 15 आया। तो दोस्तों अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, 47 को 15 से भाग करेंगे, 15 तियाँ 45, 2 आया। अब यहाँ शेषफल, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो भागफल होगा यहाँ और शेषफल यहाँ, और ये 15 यहाँ, ये 3:2/15, 2 सही 3 सही 2/15। तो दोस्तों इस तरह से भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट फिर यदि 3 संख्याएं हैं या 4 संख्याएं हैं तब भी हम इसी तरह से करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सेम यही प्रोसेस। अब हम देखते हैं भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे सेम इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। दोनों का यदि हर सेम है तो हर को हम लिख लेंगे, अंशों को भी चिन्ह सहित लिख देंगे। 7 में 3 घटाएंगे 4/5, सेम उसी तरह से प्रोसेस है। हाँ माइनस रहेगा तो माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। दूसरा एग्जाम्पल और जो से दूसरे एग्जाम्पल आपको ऐड में बताए गए थे, सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे। यदि 7 बटे यहाँ पे 5 है, माइनस 11/10 है, तो इसको कैसे, अब दोनों का हर बराबर नहीं तो इसके हर को बराबर करने के लिए हम इसमें, ये 10 है ये 5 है, इसको 10 करने के लिए हम किससे 2 से गुणा, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 इसके बराबर हो जाएगा। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 माइनस 11/10, दोनों के हर को बराबर कर लिए, और जब हर बराबर हो गया तो हर को लिख लिए, अंशों को भी चिन्ह सहित ऐसे लिख देंगे। तो 14 में 11 घटाएंगे कितना 3 आएगा, और बटे में 10। इस तरह से हम घटाना भी कर सकते हैं इनका। फिर एक एग्जाम्पल दोस्तों इसमें और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 20 है माइनस 30 है। अब इसमें हम देखते हैं 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम 2 से 10 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 15 आएगा, 2 से तो 5 आएगा, ये नहीं कटेगा तो ज्यों कहते हूँ। अब 3 से ये ज्यों कहते हैं, ये 3 पचे 15 और 5 एकम 5, इस तरह से 2 दूनी 4 तेई 12 पंचे 60, इनका एलसीएम आया 60। अब हम 60 को इसके जो एलसीएम आया है इसको इसके हर से भाग करेंगे, तो 60 को 20 से भाग करेंगे, कितना आएगा 20 तेई 60, 3 आएगा, तो इसके अंश में 3 से गुणा, माइनस साइन है तो माइनस। अब 11, अब इस 60 को 30 से भाग करेंगे तो 30 दूना 60, 2 आएगा, इसके अंश में 2 से गुणा करेंगे, 13 तियाँ 39 हो जाएगा, और 11 दूना 22 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 60 है। अब 9 में 2 39 में 22 घटाएंगे, तो 9 में 2 घटाएंगे 7, और 3 में 2 घटाएंगे 1, और ये 60। इस तरह से हम इसको घटा लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट अब आपको इसमें यदि प्लस और माइनस एक साथ दिया है तब कैसे करेंगे, देखिए। जैसे 7/5 दिया गया है, माइनस 3/15 दिया है, प्लस 8/20 दिया गया है। अब 3 संख्याएं दी गई हैं ऐसे, तब कैसे करेंगे हम? 5 जो हर है
यदि हर सेम होता तो वही हर को लिख लेते और अंशों को साइन से लिख देते। यहाँ पे हर सेम नहीं है, यानी विजातीय भिन्न है, तो जो हर है हर का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 5, 15 और 20 का निकालेंगे। तो ये 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटता, तो ज्यों करते हो ये भी, और ये कितना 10 आएगा। यहाँ फिर 2 से कट जाएगा 5, ये 15 और 5। अब 3 से कटेगा 3, 5, 5, 5। अब किससे 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 ये, तो 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। इसका एलसीएम आया कितना 60। अब हम 60 को 5 से भाग करेंगे, 60 को 5 से भाग करेंगे तो कितना 12 आएगा। कैसे, 5 एकम 5, 1 आया 0, अब 5 दूनी 10, इस तरह से 12 आया। तो इसके अंश में हम 12 से गुणा करेंगे ऐसे। फिर अब 60 को 15 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, कितना आएगा 4 आएगा। इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे। फिर 8, अब 60 को 20 से भाग करेंगे, 20 3 60, 3 आएगा। इसके अंश में हम 3 से गुणा करेंगे। अब 12 और 7 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 12 से 84, 4 3 12, 8 3 24, और यहाँ पे ये 60 आ गया। तो दोस्तों अब इसको हम, ये जो प्लस साइन है इसको एक एक्स्ट्रा कर लेंगे। 4 4 8, 8 2 10, और ये 12 है तो ये माइनस ये रहेगा, और ये 60। अब 108 में 12 घटा देना है, तो 8 में 2 गए 6, अब ये 10 में 1 गए 9, 96 बटे 60। मिक्स्ड भिन्न में बदलना है तो इसको बदल सकते हैं आप। हो जाएगा ये। तो दोस्तों ये भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट फिर अब भिन्नों को इसका भिन्नों का मल्टीप्लाई यानी गुणा कैसे करते हैं ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो भिन्नों का गुणा करने के लिए दोस्तों आप अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में गुणा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 7 त्रिक अंश का अंश में गुणा, 7 त्रिक 21 और 5 चौको 20, इस तरह से हम इसको गुणा करते हैं। गुणा करना बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें सजाती बिजाती देखने की आवश्यकता नहीं है, बस अंश का अंश में गुणा करना होता है और हर का हर में गुणा करना होता है। तो इस तरह से हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है, जैसे 8 बटे 6 है गुणे 7 बटे 5 है, तो यदि दो से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ऐसे यदि कट जाए तो काट देना है। तो 4 सते 8, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। 4 सते 28 और 3 पचे 15, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो दोस्तों भिन्नों का जो गुणा है वो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। इसमें यदि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ये कट रहा तो ऐसे भी हम काट देंगे, इधर भी कटे तो ऐसे भी काट देना है। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। मिक्स्ड भिन्न में यदि बदलना है बदल सकते हैं आप। तो ये आपके समझ में आ गया। अब आपको भिन्नों का भाग कैसे करते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, जैसे 7 बटे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे भाग में लिखा हुआ है 3 बटे 4। अब भाग करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। 7 बटे 5
भाग का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, गुणे का साइन लगाएंगे। और गुणे का, भाग की जगह गुणे का साइन लगा देंगे और हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा है ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी व्युत्क्रम कर देंगे, अंश का हर में कर देंगे, हर का अंश में। यदि यहाँ पे गुणे का साइन हुआ तो ये अब उल्टा हो जाएगा, हर का अंश में अंश का हर में। हर जो है ऊपर, अंश हर को ऊपर लिख देंगे और अंश को नीचे, इस तरह से कर देंगे। अब ये हो जाएगा 7 चौक 28, 5 तिहाई 15। इसको मिश्र फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम भाग करते हैं। इसमें भी यदि ऐसे मिले काट दीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा और भाग।